नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हो गए हैं। 30 सितंबर को आरजेडी संयुक्त रूप से इसका औपचारिक घोषणा करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हो गए हैं। दिल्ली में बातें होगी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच, लेकिन अब जो खबरें सामने आने लगी है कि औपचारिक ऐलान 30 सितंबर को कर दिया जाएगा। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में लगातार पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन रही है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। बिहार के 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होना है और इसको लेकर महागठबंधन की पार्टियां अब तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने लगी है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जल्द ही तय किए जाए, घोषणा किए जाए, किसे कितनी सीटें मिलेगी ये स्पष्ट बताया जाए, क्योंकि चुनाव के दिन अब नजदीक आ गए हैं। तारीखों का घोषणा हो चुका है, आचार संहिता भी लागू है और इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए आरजेडी के जो विश्वस्त सूत्र हैं वे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। किसे कितनी सीटें देनी है ये भी तेजस्वी यादव ने तैयार कर लिया है और बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है। लेकिन इस बीच एक रोरा कांग्रेस भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और मुकेश सहनी भी हैं। कांग्रेस का डिमांड 90 सीटों पर है, तो वहीं अब तेजस्वी यादव कितनी सीटें दे रहे हैं आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विचार हो रहे हैं। 30 सितंबर को ऐलान हो सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? देखिए, आरजेडी 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। टुडे बिहार न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था बिहार में आरजेडी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब खबरें सामने आने लगी है, आरजेडी 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस को 60 से 65 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का डिमांड 80 से 90 के बीच है। लेकिन अब आरजेडी ने तैयार कर लिया है फॉर्मूला, कांग्रेस को 60 से 65 सीटें दी जा सकती है। वहीं वाम दलों को, कन्हैया कुमार की पार्टियों को 20 सीटें दे सकते हैं तेजस्वी यादव। 20 सीटों पर सहमति बन सकती है कन्हैया कुमार के साथ। भाकपा माले जो कि नाराज चल रही थी, खफा चल रही थी, वो भी अब साथ होगी। भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम एक साथ महागठबंधन में शामिल होगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तैयार कर लिए गए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे हैं, तेजस्वी यादव का चेहरा उन्हें मंजूर नहीं है, वे जहर पीने तक की बातें कर रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को सीटें 8 से 10 मिल सकती है। 8 से 10 सीटें अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में रहते हैं तो मिल सकती है, नहीं तो मुकेश सहनी की सीटें बढ़ा दी जाएगी। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो कि डिमांड अधिक कर रहे हैं, 25 से अधिक सीटों पर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन खबरें जो मिल रही है 1 अंक में ही मिलेगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की सीटें मिल सकेगी मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 9 तक सीटें मिल सकती है। एक खबर आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों का है। आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है, मुकेश सहनी रहेंगे या जाएंगे इस पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल बिहार में एक साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, वाम दलों के जो नेता हैं वे एंटी बीजेपी हैं, एंटी जेडीयू हैं, एंटी एनडीए हैं, एंटी नरेंद्र मोदी हैं और उनकी बातें बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही बन सकती है। एनडीए से घूमकर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। ज्यादा जहर नहीं उगला है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के खिलाफ। नीतीश कुमार से हालांकि नाराजगी रही है और 140 से 145 सीटें आरजेडी अपने पास रखेगी और खबरें तो आ रही है 145 से 150 की, और कांग्रेस को 60 से 65 दी जा सकती है। बातें चल रही है देने की, दिल्ली में विचार होगा। वहीं वाम दलों को 20, 8 से 10 सीटें अगर उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं तो मिल सकता है और सिंगल नंबर में
मिलेगा मुकेश सहनी को सीटें। तो एक बड़ी खबर है, 30 सितंबर को इसकी औपचारिक ऐलान भी हो सकती है, घोषणा की जा सकती है। तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात की जानकारी देंगे कि बिहार में महागठबंधन के किस दल को कितनी सीटें दी हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।